मैं ऐसे एसएसपी को सलाम करता हूं जिन्होंने सच्चा को उजागर किया है कि जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी, नागपुर की नारंगी हानिकारक है, उसी तरीके से पीएफआई और आरएसएस दोनों देश के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये लोग, आप बताइए, पीएफआई कहता है इस्लामिक डेमोक्रेसी बनेगा, उसी तरीके से आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप भी उसी पहलू में हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अगर देश की अस्मिता के साथ ठेस कोई भी संगठन पहुंचाएगा तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। आप संसद भवन में शस्त्रों के प्रतिबंध लगा देंगे लेकिन आरएसएस और पीएफआई पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। जब आप धर्म का नाम आ जाएगा तो गिद्ध की तरह चोंच लड़ाने आप भी आ जाएंगे, माइक लेके धर्म की दुकान चलाने आप भी चले आएंगे। ये दुकान ही तो चलाने वाले लोग हैं। जाएगा ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। बीजेपी 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 क्या बीजेपी की तरफ से? बीजेपी देश है, देश जनता है, बीजेपी देश है। बताइए, आप जैसी बात करते हैं हमेशा वही अंजनाओं कश्यप हल्ला बोल। देश मतलब देश को क्या गृहयुद्ध कराना चाहते हैं हल्ला बोल करके? श्रीलंका में भी धर्म का बहुत अफीम था। वहां सिंगला और तमिल आपस में लड़ने का काम कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं था, श्रीलंका खतरे में आ गया। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन कब से हो गया? जिन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं झंडा फहराया वो राष्ट्रवादी संगठन हो गया। वाह वाह, अपने मुँह में मिट्टू बनना। आज तक आप बताइए तिरंगा झंडा फहराया गया नागपुर में? या बीजेपी ने अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया? अब मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है? भाई, कि देश की जनता को अब सड़क पे उतरने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तो आने वाला समय आपको गुलामी की जंजीरों को तरफ ले जाएगा। पहले राजा महाराजा ढिंढोरा पिटवाते थे कि जल्दी से उगाही कर दीजिए, राजा के यहाँ राशन पहुंच जाना चाहिए। आज वही हाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कितने भी लोगों को नोटिस भिजवाएं, कितने भी फरमान जारी करें, लेकिन हम आपकी फरमान से नहीं डरने वाले हैं। आपको दिखाई नहीं दिया? योगी जी ने वहां जाके उद्घाटन किया, यूसुफ के बगल में बैठ के उन्होंने वहां के जाके उद्घाटन किया लुलु रावण का। तब आप अंधभक्तों को नहीं आया? अरे भाई, हिंदू संगठन आज कोई नया आया है हनुमान चालीसा पढ़ने? तो रोजे सड़कों पे आके हनुमान चालीसा और गीता पढ़ता है योगी जी। हाँ, माल ढका रहे हैं भैया। अरे कैसे? पूरा एकदम लपेटा जा रहा है। राम के नाम पे लूटा गया, राम नाम के नाम पे लूट पड़ी है, लूट लो। हम मॉल के नाम पे लूट के चले गए, उसके बाद कह रहे नमाज पढ़ लिया गया वहाँ। नहीं, योगी जी इतनी सख्त पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो लग जाएगा। सख्त पॉलिसी। राम के नाम पे लूटा नहीं गया, चंदा चोरी नहीं की गई, नमाम गंगे के नाम पे लूटा नहीं गया। अगर संविधान के प्रति लगाव रखते तो नीति आयोग, योजना आयोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ करके एक ऐसे गुलामी की तरफ देश को न ले जाते। और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे। अगर उनको जुमला जीबी कह दिए तो वो कहेंगे जुमला जीबी पे बैन लगा दो। कब तक ताला लगाओगे? जब जब सरकार डरती है तब तब नए फरमान जारी करती है। हम आपके फरमान से नहीं डरेंगे, हम आपको झुकाने का काम करेंगे। हमारे पास में श्रवण पांडे हमसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अब पीएफआई और आरएसएस को लेकर एसएसपी ने बयान दिया है कि जिस तरीके से आरएसएस अपने संगठन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देती है उसी तरीके से पीएफ देती है। अब उसके बाद बीजेपी कहती है कि जिहादी हैं एसएसपी। देखिए, जिहादी कैसे हुए? अगर सच कहना गुनाह है, अब वाकई में इस देश में आप बताइए आरएसएस कौन से तरीके से काम कर रहा है? आरएसएस जो है, आपने देखा होगा कई बयान ऐसे आए कि लोग कहते हैं कि अब बच्चों के हाथ में कलम मत दे लेकिन बच्चों के हाथ में तलवार दीजिए। तो वाकई में इस देश में अगर कोई चाहता है, चाहे पीएफआई हो, चाहे वो इसकी बात हो, आरएसएस की बात हो, ये दोनों लोग इस देश के लिए खतरनाक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे ना हिंदू की बात ना मुसलमान की बात, देश की जो बात करेगा। वाकई में एसएसपी ने, बिहार के एसएसपी ने सच को उजागर किया। क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने इस सच को छुपाने के लिए, इन्होंने मीडिया में, आपने स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा, पहले भी बहुत बड़ा आतंकी षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री के साजिश किया जा रहा था। मैं कहता हूँ आज देश के साथ साजिश जो लोग कर रहे हैं, ये कौन लोग? आरएसएस भी कर रहे हैं। आखिर जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी, नागपुर की नारंगी हानिकारक है, उसी तरीके से पीएफआई और आरएसएस दोनों देश के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये लोग, आप बताइए, पीएफआई कहता है इस्लामिक डेमोक्रेसी बनेगा, उसी तरीके से आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप भी उसी पहलू में हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अगर देश की अस्मिता के साथ ठेस कोई भी संगठन पहुंचाएगा तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। आप संसद भवन में शस्त्रों के प्रतिबंध लगा देंगे लेकिन आरएसएस और पीएफआई पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं जो धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मीडिया इस पे मूक बधिर बनी हुई है। जब आप धर्म का नाम आ जाएगा तो गिद्ध की तरह चोंच लड़ाने आप भी आ जाएंगे, माइक लेके धर्म की दुकान चलाने आप भी चले आएंगे। ये दुकान ही तो चलाने वाले लोग हैं। आखिर क्या
इस देश में और सारे मुद्दों को स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा मोहन भागवत का बयान, वही कहावत नहीं कही गई है, नारंगी में पूरा देश रंगा जाएगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। ये केवल गुमराह किया बीजेपी की तरफ से तो जिहादी बीजेपी 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 क्या बीजेपी की तरफ से? बीजेपी देश है, देश जनता है, बीजेपी देश है। बताइए, आप जैसी बात करते हैं हमेशा वही अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल, देश मतलब देश को क्या गृहयुद्ध कराना चाहते हैं हल्ला बोल करके? हल्ला बोल पता नहीं कौन कौन से कार्यक्रम के जरिए इस देश की जनता को कहते हैं हिंदू डरा हुआ है, हिंदू डरा हुआ है। अरे हिंदू नहीं डरा है, ना हिंदू डरा है ना मुसलमान डरा है, ये देश के प्रधानमंत्री जो सत्ता पे बैठे हुए ये डरे हुए हैं। क्योंकि अगर देश का हिंदू डर के बाहर चलाएगा तो सत्ता की कुर्सी चले जाएगी। मैं ऐसे एसएसपी को सलाम करता हूं जिन्होंने सच्चा को उजागर किया है। आज हमें सच्चाई को उजागर करने की ज़रूरत है। ये सरकार हमारी आवाज़ पे गुलाम लगाना चाहती है, हमारी आवाज़ को ताले लगाना चाहती है। संसद भवन में ताला लग चुका है, आप जैसे पत्रकारों के भी दुकान पे ताला लगने वाला है। अगर आवाज़ नहीं उठाए, अगर जेल की सलाखों से डरे तो वो समय जंत दूर नहीं है कि भारत को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगा। ये बीजेपी ये कह रही है कि एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकी संगठन से कंपेयर कर रहे हैं एसएसपी। अच्छा, मतलब आप अपने बेटे को तो आप राष्ट्रवादी कहेंगे ना? मतलब आप आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन कब से हो गया? जिन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं झंडा फहराया वो राष्ट्रवादी संगठन हो गया। वाह वाह, अपने मुँह में मिट्टू बनना। आज तक आप बताइए तिरंगा झंडा फहराया गया नागपुर में, या बीजेपी ने अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया? और मनाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है? भाई, इस देश में अघोषित आपातकाल जारी कर दिया है कि आप अगर बोलेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, आपको आवाज़ को दबाया जाता है। मैं कहता हूं कि देश की जनता को अब सड़क पे उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तो आने वाला समय आपको गुलामी की जंजीरों को तरफ ले जाएगा। एक एसएसपी हैं, आधिकारिक पोस्ट पे हैं, बिहार पुलिस ने भी उन्हें नोटिस जारी किया कि आप इस तरीके से बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, सरकार आपकी है तो आप किसी के ऊपर फरमान जारी कर देंगे? वही है, जब जब राजा डरता है तब नए फरमान जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को दबाने के लिए, सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा ढिंढोरा पिटवाते थे कि जल्दी से उगाही कर दीजिए, राजा के यहाँ राशन पहुँच जाना चाहिए। आज वही हाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कितने भी लोगों को नोटिस भिजवाएं, कितने भी फरमान जारी करें, लेकिन हम आपकी फरमान से नहीं डरने वाले हैं और एसएसपी के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने जो सच को उजागर किया और जो मीडिया देश की जनता के सामने परोसना चाहती थी, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत अलग थे। मीडिया इस देश में एक समुदाय को आतंकी संगठन बताना चाहती थी, एक समुदाय को इस देश में हमेशा आतंकी बनाया जा रहा। क्या वो लोग आतंकी हैं? भारत के देश में अशफाक उल्ला खान ने आज़ादी में अपने लहू को अपनी कुर्बानी दे दी, तो अशफाक उल्ला खान देशभक्त नहीं थे। ये लोग देशभक्त की परिभाषा बता रहे हैं, जैसे आप इस देश में सच्चाई की परिभाषा बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इस देश को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक होके, और ये जो नारंगी बजरंगी कंघी संघी ये जो संगठन है, इस संगठन पे ताला लगना चाहिए, क्योंकि ये संगठन केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। बात कर रहे हैं, इतने बड़े स्कूल कॉलेज चलाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, युवाओं को शिक्षित करती है आरएसएस। अच्छा, ट्रेनिंग देती है तो आप ट्रेनिंग देंगे कि बच्चे कलम रख के चलिए, कि आप ट्रेनिंग देके आप अपने घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखिए, आप लोहा खरीदिए? आखिर आप कलम का दाम नहीं दे पाएंगे, आप लोहा खरीदवाएंगे, तलवार खरीदवाएंगे, शस्त्र खरीदवाएंगे? देश में क्या करना चाहते हैं? देश को कट्टरपंथ की तरफ अगर ले जाएंगे तो दोनों समुदाय को क्षति होगी। देश को हम कट्टरपंथ की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटना चाहती है तो सभी को मैं कहता हूं खड़े होने की जरूरत है इसके खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश के युवाओं के ना साथ खड़ी है, ना देश के किसानों के साथ खड़ी है, ये चंद उद्योगपतियों के साथ खड़ी है और नफरत के नाम पे राजनीति करवा के अपनी सत्ता बचाना। आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक लुलु मॉल है, वहां भी नमाज पढ़ लिया इस तरीके से। आपको दिखाई नहीं दिया? योगी जी ने वहां जाके उद्घाटन किया, यूसुफ के बगल में बैठ के उन्होंने वहां के जाके उद्घाटन किया लुलु मॉल का, तब आप अन्य भक्तों को नहीं आया, आज नमाज पढ़ लिया गया। आप बताइए, हम धर्म हमारा, हम ऐसे समाज से आता हूं, हम सर्वे भवन सुखनाम। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद। अच्छा, आप बताइए, आप एक तरफ हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, दूसरी तरफ उद्घाटन कराने जाएंगे? आप बताइए, हमारी संस्कृत है, हम कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा नहीं होगा, बहुत लोग सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़े,
आखिर क्या राजनीतिक सियासत, अगर उन्होंने मॉल में मान लिया कहीं आसपास मस्जिद ना रही होगी, उन्होंने नमाज पढ़ लिया तो कोई गुनाह नहीं किया। ना अब तो हिंदू संगठन भी बोल रहा है कि हम भी इस तरीके से अब हनुमान चालीसा इस तरीके पाठ पढ़ेंगे। अरे भाई, हिंदू संगठन आज कोई नया आया है हनुमान चालीसा पढ़ने? ही तो रोजे सड़कों पे आके हनुमान चालीसा और गीता पढ़ता है। आप बताइए, लुलु मॉल का उद्घाटन योगी जी ने जो किया, क्या वाकई में उनको जाना चाहिए था? एक तरफ आप जाके क्या दिखाना चाहते हैं और एक तरफ आप जाके देश के मुसलमानों के खिलाफ प्रति अपने अंधभक्तों से और संगठनों के द्वारा एक ऐसे कुर्कित करवाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। वहां पे जो नमाज हुआ उसमें योगी जी का क्या कहाँ गलती है? तो योगी जी का गलती नहीं है। योगी जी काहे गए उद्घाटन करवाने? आप बताइए। जाना नहीं चाहिए। अच्छा, जाना नहीं चाहिए था। आपको कॉर्पोरेट फंडिंग चाहिए। एक तरफ आप माल डकार रहे हैं और एक तरफ आप हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं योगी जी माल डकार रहे हैं। हाँ, अरे सरकार भैया माल नहीं डकार रही है। माल नहीं डकार रही है योगी जी हाँ, इतना बड़ा हाँ, आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, माल डकार रहे हैं भैया। कैसे डकार अरे रहे हैं? कैसे पूरा एकदम लपेटा जा रहा है। राम के नाम पे लूटा गया, राम नाम के नाम पे लूट पड़ी है, लूट लो। और मॉल के नाम पे लूट के चले गए, उसके बाद कह रहे हैं नमाज पढ़ लिया गया वहाँ। नहीं, योगी जी इतनी सख्त पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो लग जाएगा सख्त लूट रहे पॉलिसी, हैं वो। सख्त पॉलिसी। राम के नाम पे लूटा नहीं गया, चंदा चोरी नहीं की गई, नमाम गंगे के नाम पे लूटा नहीं गया। अब ज्ञान वापी का मुद्दा लाया गया। कहीं ना कहीं ये धर्म को बीच में रखना चाहते हैं। अगर धार्मिक मुद्दों को ये सरकार अगर नहीं लाएगी तो अपने सत्ता की कुर्सी नहीं बचा पाएगी। और मैं कहता हूं, भ्रष्ट को भ्रष्ट बोलिए, भ्रष्ट को शिष्टाचार मत बोलिए। आप कल से सवाल पूछना, आप पे जुबान पे ताला लगवा दिया जाएगा। संसद भवन में ताला लग गया कि संसद भवन अब भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचार बोलेंगे। तो आपको रोका किसने? हाँ? बयानबाजी आए करने से? रोका नहीं, बयानबाजी। आप बताइए, डराया नहीं जा रहा है स्वतंत्र पत्रकारों को? डरा तो आप लग रहे हैं। देखिए, हम नहीं डरा रहे हैं, ये सरकार डरा रही है। तानाशाही अहंकारी सरकार ये लोगों को डराना देना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब तक इस सरकार को सत्ता की कुर्सी से हम झुका नहीं देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। भारत युवाओं का आपने देखा होगा, बिहार गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि जब देश के संविधान को कुचलने की कोशिश हुई थी तब बिहार ने आंदोलन खड़ा करा था। वो संविधान के प्रति अभी भी इतना लगाव रखते हैं। आप कहते हैं कि तानाशाही पे जारी। कौन संविधान के प्रति लगाव रखते हैं? अगर संविधान के प्रति लगाव रखते तो नीति आयोग, योजना आयोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ करके एक ऐसे गुलामी की तरफ देश को न ले जाते। लोकतंत्र में अधिकार है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सवाल करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आपने तानाशाही शब्दों को लगाम लगाने का काम किया, प्रतिबंध करने का काम किया। आपने निकम्मा शब्द को प्रतिबंध करने का काम किया। अगर मेरा बेटा निकम्मा निकल गया तो उसको निकम्मा कहेंगे कि कहेंगे बहुत बड़ा कर्मयोगी है? जैसे आप अपने आप को योगी के नाम पे कर्मयोगी बता रहे हैं। आप बताइए, आखिर देश का बंटाधार किया आपने तो देश की जनता सवाल आपसे पूछेगी या मुगलों से पूछने जाएगी? आप मुगलों को मुद्दा रख के आप सियासत कर रहे हैं देश में। ये कहीं ना कहीं इस देश के साथ देश में गृह युद्ध करवा के और भारतीय जनता पार्टी शासक में रहना चाहती है। ऐसी सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा, ना देश का युवा खुशहाल होगा, ना देश हमारा खुशहाल होगा। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, इन्होंने आज दंगों का देश बना दिया है। ऐसे दंगइयों को, ऐसे तानाशाहियों को, ऐसे निकम्मी और झूठली जीवी सरकार को, इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री पोडियम से तो आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे। अगर उनको जुमला जीबी कह दिए तो वो कहेंगे जुमला जीबी पे बैन लगा दो। कब तक ताला लगाओगे? जब जब सरकार डरती है तब तब नए फरमान जारी करती है। हम आपके फरमान से नहीं डरेंगे, हम आपको झुकाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।